Assalamu alaikum students. Now question number 8 of exercise 2.1 is show that the roots of the following equations are rational. ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं जिसमें हमने शो करना है कि इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो हमने नेचर में डिस्कस किया था अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और एंड परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर उसके रूट्स होते हैं रैशनल। इट मीन्स हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर तो डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हुआ और परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये शो हो जाएगा कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। क्लियर? हम कंसिडर करें यहाँ पर सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। अब ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो ए बी सी और यहाँ इसमें इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में, इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a dash is a plus 2b, b dash is coefficient of x यानी 2 times a plus b plus c and c dash is a plus 2c। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर हम प्राइम यूज़ करेंगे। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। b डैश की वैल्यू है 2a प्लस बी प्लस सी, इसका हम लेंगे स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4ac। a की वैल्यू है a प्लस 2b और c डैश की वैल्यू है यहाँ पर a प्लस 2c। अब सबसे पहले स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। 2 स्क्वायर इज़ 4, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये 3 वैल्यूज़ हैं। 3 का स्क्वायर आपने किया हुआ है। ये आइडेंटिटी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, 4 को आप एज इट इज रखें और इन दो वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई कर दें। a इंटू ए इज़ a स्क्वायर एंड a इंटू 2c इज़ 2ca। क्लियर? अब 2b इंटू ए, इसको हम लिख देंगे 2ab। अब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो प्लस का साइन, प्लस 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 2 4bc। क्लियर हो गया? अब हम दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन कर देते हैं। पहली वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc और प्लस 8ca। 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट ओपन हो चुकी है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ माइनस का साइन है तो साइन भी साथ साथ चेंज करते जाएंगे। माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ca माइनस 8ab और माइनस 4 4 16bc। क्लियर हो गया? अब कुछ वैल्यूज जो आपको नज़र आ रही हैं कि कैंसिल हो सकती हैं, जैसे 4a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं। सिमिलरली 8ca और माइनस 8ca कैंसिल हो सकता है, प्लस 8ab और माइनस 8ab कैंसिल हो सकता है। अब थोड़ी सी वैल्यूज़ जो हैं वो सिंपल हो गई। 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर वैल्यू हैं। 8bc और माइनस 16bc ये हो जाएगा माइनस 8bc। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, यह आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। अब ये एक आइडेंटिटी बन रही है जो कि इस तरह से है। माइनस का चूँकि साइन है तो हम इसे लिखेंगे 4b माइनस c होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4b 2 का स्क्वायर होता है तो हम पूरी वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं 2b माइनस c होल स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है विच इज़ पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर और एनी वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव भी हुआ और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो प्रूव हो गया कि जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर hence proved. So proved the roots of given equation are rational. Roots of given equation are rational.
ठीक है, आपने ये दोनों बातें पढ़ी थी कि रैशनल भी होते हैं और क्या, अनइक्वल। तो यहाँ सिर्फ हमने रैशनल चूँकि शो करना था तो जस्ट हम यही लिखेंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हैंस प्रूव द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। सिमिलरली आपने फर्स्ट पार्ट भी इसका इसी तरह से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k, यानी k की हर वैल्यू के लिए प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। रूट्स रियल हैं, तो रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव है और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे, अगर पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होंगे। अब रैशनल और इरेशनल ये दोनों रियल होते हैं। सो इसका मतलब है कि सिर्फ इतना ही हमने प्रूव करना है कि जो रूट्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चूँकि हमने शो करना है कि ये रियल हैं रूट्स इसके, तो इसका मतलब है हमने डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करना है। सो फॉर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ ए बी सी ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं है, इससे डायरेक्ट हम कहेंगे हेयर ए इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी कोफिशिएंट ऑफ x is -2 टाइम k plus 1 by k and the constant value c is 4। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, -2 टाइम k plus 1 by k और इसका स्क्वायर -4 टाइम a इंटू c है 4। ठीक है, अब स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं, -2 स्क्वायर इज 4 k स्क्वायर प्लस 1 बाय k स्क्वायर और 2 टाइम जब प्रोडक्ट आएगी तो चूँकि प्लस का साइन है तो +2 टाइम k और 1 बाय k की कैंसिल हो जाएंगे, यानी सिंपल यहाँ 2 आएगा, इससे 2 ही लिख देते हैं, -4 4s are 16। क्लियर। अब यहाँ से भी हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 लिया हमने कॉमन, क्योंकि 16 में से भी 4 कॉमन आ सकता है, k स्क्वायर प्लस 1 बाय k स्क्वायर प्लस 2 -4 4s are 16 होता है, तो ये -4 आ गया यहाँ पर जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 k स्क्वायर प्लस 1 बाय k स्क्वायर, 2 -4 इज -2। क्लियर। अब ये देखें 4, ये आइडेंटिटी बन गई, दोबारा हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज k - 1 बाय k होल स्क्वायर। ठीक, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू k - 1 बाय k होल स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव हुआ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी अगर यहाँ होगी तो उसका स्क्वायर लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस शो दैट कि डिस्क्रिमिनेंट इज एज प्रूव हो गया, दिस इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है, तो हैंस प्रूव्ड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रैशनल, सॉरी रियल। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। ठीक है, रियल है इसके रूट्स, रैशनल तो है, रैशनल है और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ रियल की बात करनी है, तो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इसलिए जस्ट यहाँ पर यही लिखेंगे, हैंस प्रूव द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। इट मीन्स कि हम इस गिवन इक्वेशन के भी जस्ट हमने ये प्रूव करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो वैसे तो ये आपको करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं आपसे होगा तो मुझे ही करवाना पड़ेगा, इसलिए अब आपको मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के करवाए हैं वीडियोस में। अब आपने ये करना है कि इन वीडियोस को अच्छे से देखें, समझें और ख़ुद से भी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको अच्छे से नहीं आएगा। समझ तो आ रही है वीडियो देखने से, लेकिन ख़ुद से भी एक दफ़ा अपने हाथ से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इस गिवन इक्वेशन में भी ए बी सी ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट के लिए
जब कंपेयर करेंगे तो प्राइम्स लिखेंगे a डैश b डैश c डैश. a डैश कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज b माइनस c, b dash coefficient of x is c minus a and c dash constant value is a minus b. अब हम लिखेंगे since the discriminant is b dash square minus 4 a dash c dash. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4 b माइनस c और a माइनस b. ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा. c माइनस a होल स्क्वायर इज c स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक है, 2 टाइम प्रोडक्ट नेगेटिव के साथ प्लस a स्क्वायर. ठीक है, अब हम माइनस 4 पहले एज इट इज़ रखेंगे और b माइनस c और a माइनस b को मल्टीप्लाई करते हैं. ab माइनस b स्क्वायर माइनस ca, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस bc. अब हम इन वैल्यूज़ को इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab, और चूँकि नेगेटिव साइन है तो अपने साइन भी चेंज करते जाना है. 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ साथ 4b स्क्वायर प्लस 4ca और माइनस 4bc. क्लियर हो गया. अब अगर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल नहीं होती हैं, वैसे ही हैं यहाँ पर, तो a स्क्वायर c स्क्वायर और 4b स्क्वायर ये सारी स्क्वायर वैल्यू हैं. तो अगर हम इनको तरतीब से पहले लिख लें, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर, ये पहले मैंने स्क्वायर्ड वैल्यू लिख दी. अब ए बी की प्रोडक्ट वाली वैल्यू ये है माइनस 4ab. ठीक है, तो इसको मैं लिख रही हूँ माइनस 4ab. ठीक है, उसके बाद बी सी की वैल्यू है तो माइनस 4bc, ये माइनस 4bc की वैल्यू है. उसके बाद हम सी ए की वैल्यू लिखेंगे तो 4ca माइनस 2ca इज प्लस 2ca. ठीक है, अब ये देखें 3 स्क्वायर वैल्यूज़ है और 3 उनकी प्रोडक्ट है, तो ये फॉर्मूला बनने वाला है होल स्क्वायर का 3 वैल्यूज़ का. जी देखें, अब हम स्क्वायर की फॉर्म में इसे लिखते हैं. ये इसको लिख देंगे a स्क्वायर और 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर और c स्क्वायर को लिख देते हैं c स्क्वायर. ठीक है, अब इन दोनों की जो 2 टाइम प्रोडक्ट है वो बन रही है 2 इंटू 2 इज़ 4ab, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है. इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव वैल्यू है जिसकी वजह से वो नेगेटिव साइन है. अभी क्लियर नहीं, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. अभी हम माइनस का साइन यूँ ही लिखेंगे और 2 टाइम प्रोडक्ट कौन सी है, a और 2b. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं. अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रोडक्ट है 4bc यानी b और c की प्रोडक्ट है. ठीक है, ये भी नेगेटिव है. इसका मतलब है इन दोनों में से भी कोई एक नेगेटिव वैल्यू है जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आया. अब वो कौन सी है ये देखते हैं. 2 टाइम 2b और c. ठीक है, अब देखें इन दोनों टर्म्स में कौन सी टर्म है जो दोनों में है एग्जिस्ट कर रही है, 2b. इसका मतलब है ये 2b की वैल्यू नेगेटिव है जिसकी वजह से नेगेटिव साइन इधर भी आया और नेगेटिव साइन इधर भी आया. ठीक है ना, तो आप इधर हम प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस का साइन इधर ट्रांसफ़र कर देंगे कि ये वैल्यू जो है नेगेटिव है जिसकी वजह से प्रोडक्ट नेगेटिव हो रही है. अब जो लास्ट वैल्यू है वो प्रोडक्ट है c और a की, वो पॉजिटिव है. इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव है, तो उसको हम जस्ट ऐसे लिखेंगे प्लस 2 टाइम c इंटू a. सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी ये फॉर्मूला बन रहा है. ओके, यहाँ हमने सबके साथ माइनस लगाया तो यहाँ भी माइनस, क्योंकि स्क्वायर का नेगेटिव का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है. सो ये बन रहा है a माइनस 2b प्लस c होल स्क्वायर. क्लियर हो गया. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव है क्योंकि वो क्या है, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर. जब पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो तो हेंस प्रूव द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रैशनल. रैशनल होने का मतलब रियल. ठीक है, तो हमने चूंकि रियल की बात करनी है तो हम यहाँ रियल लिख देंगे. हेंस प्रूव्ड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर रियल. ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर